तुमने हमें धोखा क्यों दिया? फिर वीजा बोर्ड हमारी तरफ स्लाइड होते हुए आता है और उसमें लिखा जाता है कि मैं हर आधे घंटे में तुम में से एक को मार दूंगी। एंटोनियो कहता है असाइलम बोर्ड की सारी रिपोर्ट ढूंढते हैं, उसमें इसकी सच्चाई लिखी होगी। हम रिपोर्ट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। समय अब गुजरना शुरू हो चुका था। हमें 10 मिनट के बाद उसका रिपोर्ट मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी और वो हॉस्पिटल के हर एक पेशेंट और डॉक्टर को मार देती थी। और ऐसे ही आखिर में जब उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका तो शॉक देने की प्रोसेस के दौरान उसने सारे डॉक्टर्स को मार दिया और खुद भी इलेक्ट्रिक शॉक के कारण मर गई। फिर एंटोनियो कहता है शायद इससे जुड़ी चीज़ें अगर हम ख़त्म कर दें तो शायद ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हम पूरे हॉस्पिटल में अलग अलग होकर उससे जुड़ी चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं। समय बीतता जाता है। फिर एंटोनियो मेरे पास एक कपड़ा लेके आता है। वो बोलता है शायद ये उससे जुड़ी हो। जब हम कैंडल लेके आगे बढ़ रहे होते हैं तो अंधेरे में सिर्फ मेरी परछाई बनती है, ना जाने क्यों एंटोनियो की नहीं बनती। उसी वक्त मैं समझ जाता हूँ कि उसने एंटोनियो को भी नहीं छोड़ा। फिर मैं और जिमी उसकी रिपोर्ट्स जला देते हैं। हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन अब भी हमें वो इविल स्पिरिट महसूस हो रही थी। फिर हम इलेक्ट्रिक शॉक से उस मशीन पे भी आग लगा देते हैं जिस पे वो मरी थी। हमें लगा था सब खत्म हो गया। हम बाहर की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरा पैर कोई जोर से पकड़ता है और मुझे पूरी तरीके से पीछे की तरफ खींचता है। मैं उससे जुड़ी सारी चीज़ें सोच रहा था। कैथरीन, वीजा, मशीन, उसके कपड़े, रिपोर्ट्स। कैथरीन, वीजा, कैथरीन, वीजा। तभी मैं जिमी को जोर से चिल्ला के बोलता हूँ, जिमी वीजा बोर्ड जला दो। जिमी तुरंत केरोसिन का लैंप वीजा बोर्ड पे तोड़ देता है और उस पे मोमबत्ती गिरा देता है।